वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन गणेश भगवान को समर्पित माना गया है और इस दिन जो कोई भी सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करता है, व्रत रखता है और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आज पावन बुधवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक धनी व्यक्ति मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया और वहां पर कुछ दिन रहा और फिर अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा कराने को कहा, किंतु वहां सब बोलने लगे, अरे दामाद जी, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं किया जाता है, आज के दिन कहीं भी नहीं जाया जाता है। किंतु वह व्यक्ति नहीं माना और हठ धर्मी के कारण बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अब रास्ते में देखिए उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी, तो वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने को चल दिया। अब जैसे ही पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके जैसे ही सूरत वाला और वेशभूषा वाला व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा है। वह क्रोधित हुआ। उसने क्रोध से पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पत्नी के निकट बैठे हुए हो? दूसरा व्यक्ति बोला, अरे यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा के ले आ रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति निरंतर परस्पर झगड़ा करने लगे। मधुसूदन ने यहाँ कहा, देखो भाई, मैं अपनी पत्नी को यहाँ रथ में छोड़कर उसे पानी पीने के लिए गया था, आते ही तुम यहाँ पर मिल गए। मेरी पत्नी को प्यास लगी थी और मैं पानी लेने आया हूँ, तो मेरी पत्नी से पूछो, उसका पति मैं ही हूँ। तो दूसरा व्यक्ति बोला, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? मेरी पत्नी को प्यास लगा था तो मैं पानी लाकर उसे भी पिला दिया और तुम कहते हो कि तुम उसके पति हो? धूर्त कहीं के। मधुसूदन यह देखकर घबरा गया और रोने बिलखने लगा। अब क्या था? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, तुम अगर मेरी पत्नी को मुझसे छीनोगे तो मैं राजा के सिपाही को बुलाकर तुम्हें कैद खाने में डलवा दूंगा। उन दोनों को परस्पर झगड़ा करते देख आगे से आ रहे राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। तब उन दोनों ने अपनी सारी बातें उस सिपाही को बता दी। तो सिपाही ने उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों एक ही जैसे थे। वह किसे अपना असली पति बताती? मधुसूदन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है? सच्चा झूठा बन गया और झूठा सच्चा बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुम्हें गमन नहीं करना चाहिए, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा, इसी का दंड तुझे मिला है। बुधवार के दिन जो बुद्ध देव का अपमान करता है और कहीं गमन करता है तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। यह सुनकर मधुसूदन ने भगवान से क्षमा मांगी। दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। वह तो साक्षात भगवान बुद्ध देव की कृपा से बुधवार के बाद बृहस्पतिवार के दिन वह अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया और सकुशल घर पहुंचा। हे बुद्ध देव, आप अपने सभी भक्तों के कार्य को सिद्ध करना और उनके कार्य में आ रही रुकावटें को समाप्त करना, उन्हें भी सुख शांति बल बुद्धि देना। ये अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, श्री गणेश भगवान एक सेठ जी के खेत से जा रहे थे तो उन्होंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में बड़ा ही पश्चाताप हुआ कि मैंने तो गणेश जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ के यहाँ 12 साल नौकरी करने में लग गए और अपना प्रायश्चित करने के लिए एक दिन सेठानी ने राख से हाथ धोने लगी तो
तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ के मिट्टी से हाथ धुला दिया। अब सेठानी को बड़ा बुरा लगा, यह नौकर तो देखो मेरा हाथ पकड़ रहा है। सेठानी जी फिर बोली, ऐसा कैसे नौकर रखे हो जो मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी ने बोला, मैंने तो एक बात की सीख बताई। सेठ जी, राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से घर में आती हैं। सेठ जी ने सोचा, गणेश जी तो सच्चे हैं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब सेठानी कुंभ के मेले में स्नान करने चली गई। सेठानी किनारे बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर शिकायत की, देखिए गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा, सेठानी जी किनारे पर बैठकर गंदे पानी में नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया, जिससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी सोचा, गणेश जी तो सच्चे हैं। अब देखिए, एक दिन पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी से कहा, जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ, पूजा करने का समय हो गया है। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। गणेश जी ने काली चुनरी उतार कर उसे फाड़ दिया और कहा, सेठानी जी लाल चुनरी लेके चलो। सेठानी जी नाराज होकर सो गईं। सेठ जी आकर पूछे, अरे भाग्यवान, पूजा करने का समय बीता जा रहा है और तुम यहाँ सोई पड़ी हो, क्या बात है? तब सेठानी जी ने कहा, आपका यह नौकर बड़ा ही उदंड है, इसने आज तो सारी हद पार कर दी। इसने आज मेरी चुनरी फाड़कर फेंक दी। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वे तुरंत दौड़कर गणेश जी के पास गए और डांट कर बोले, तुम्हारी बदमाशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तुमने सेठानी जी की चुनरी क्यों फाड़ा? तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल चुनरी के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा, गणेश तो समझदार हैं, अब क्या था। सेठ जी ने गणेश को माफ़ कर दिया। एक दिन की बात है, सेठानी पूजा करने लगी तो पंडित जी ने बोला कि वह गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए हैं, अब क्या करें। गणेश जी ने कहा, मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुमने सेठानी के साथ मजाक करते करते मेरे साथ भी मजाक करने लगे हो। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। इतने में गणेश जी ने अपना असली रूप गणेश जी का धारण कर लिया। सेठानी ने गणेश जी की पूजा की और उनको दर्शन पाकर धन्य हो गए। पूजा खत्म होने पर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ तो गणेश जी रहते थे, हमने इतना सब काम कराया, भक्तगणों इसकी चिंता बिना खाए पिए सेठ सेठानी सो गए। गणेश जी सपने में आकर सेठ जी से कहा, सेठ सेठानी, आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैं यहाँ आपके यहाँ काम कर रहा था। सेठ जी ने कहा, करोड़ों की माया हो गई है, पहले से भी अधिक सर्वगुण संपन्न पुत्रवान हुए और बूढ़े अवस्था में नाती पोती खेलते हुए अंतकाल में स्वर्गवास हो गए। और हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ सेठानी को सब कुछ दिया, कहते सुनते पुकार भरते सारे परिवार को देना। जय श्री गणेश।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, 7 बहनें थीं। 6 बहनें पूजा पाठ करती थी, लेकिन 7वीं बहन नहीं करती थी। एक बार गणेश जी ने सोचा, मैं इस 7 बहन की परीक्षा लेता हूँ। वे साधु के रूप में उनके घर आए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। पहली बहन से गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, मेरे लिए खीर बना दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। अब देखिए, उस बहन ने मना कर दिया। अब इसी तरह साधु वेशधारी गणेश बाकी 6 बहनों के पास गए, लेकिन सबने मना कर दिया। अब बची 7वीं, तो गणेश जी 7वीं की बहन के पास गए और उनसे कहते हैं, बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगा है, तुम मुझे खीर बना के दे दो। तो 7वीं ने हाँ कर दिया। उसने चावल बीना शुरू कर दिया, फिर खीर बनाना शुरू कर दिया। जब खीर बन गई तो बहन को लगा कि यह खीर तो कहीं कच्ची तो नहीं है, इसलिए 7वीं बहन ने अधपकी खीर चख ली। फिर साधु महाराज को खिलाई। साधु ने कहा, तुम भी खीर खा लो बेटी। 7वीं ने कहा, मैंने तो खीर बनाते हुए ही खा ली। हे भगवान, आप गुस्सा मत होइए, मैंने सोचा कहीं खीर कच्ची न रह जाए, इसलिए मैंने चख लिया। उस 7वीं बहन की ऐसी भक्ति देखकर गणेश भगवान प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी ने अपने असली रूप में आ गए और कहा, बेटी, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। बहन ने कहा, मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगी महाराज, मेरी 6 बहनों को भी लेकर चलिए। गणेश जी बड़े खुश हुए और सबको स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में मज़े से घूमने के बाद सब वापस आ गए। जब अपने घर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया की जगह एक आलीशान महल है। महल में नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सब थे। इसी प्रकार वे रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने 7वीं बहन पर की, वैसे कृपा सब पर करना। कहानी को कहते सुनते हुक्कारा भरते सभी का कल्याण करना। अब गणेश भगवान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार गांव में एक कुम्हार रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों में एक बेटी थी। बड़ी का नाम सुखिया और छोटी का नाम दुखिया था। बड़ी बहुत ही चालाक थी। वह अपनी बेटी सुखिया के साथ पूरे घर पर राज करती थी। इधर छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ घर का सारा काम करती थी। कुम्हार भी इन दोनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, कुम्हार की तबीयत खराब हो गई। उसने दुखिया को बुलाया। धीरे से एक गणेश जी की मूर्ति अपनी बेटी को थमा दी। गणेश जी की मूर्ति को उस कुम्हार ने अपने हाथों से बनाया था। कुम्हार ने कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यह मूर्ति है, सो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन्हें रोज़ भोग लगाना और इनकी पूजा करना, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहते ही कुम्हार की मौत हो गई। बड़ी वाली पत्नी ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटी वाली को घर से निकाल दिया। छोटी वाली अपनी बेटी को दुखिया को लेकर सूत काट कर कपड़ा बुनकर बेचती। जो पैसा बचता उससे जीवन यापन किया करती थी। एक दिन की बात है, दुखिया की माँ ने अपनी बेटी से कहा, तुम रुई का ध्यान रखना, यह रुई सूख जाए तो घर में लेकर रख देना। उसी समय दुखिया गणेश भगवान को भोग लगा रही थी। गणेश भगवान को भोग लगाकर वह रुई का ध्यान रखने लगी। तभी हवा का तेज झोंका आया, दुखिया के सारे रुई उड़ा ले गया। दुखिया चिंतित हो गई, अब माँ को क्या जवाब दूंगी। उसी समय गणेश भगवान प्रकट हुए। दुखिया से कहा, हे बेटी, तुम्हें तुम्हारी रुई वापस मिल जाएगी, तुम मेरे पीछे आओ। दुखिया गणेश जी के पीछे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी, मेरे चारों ओर गोबर बिखरे पड़े हैं, तुम इसे जरा साफ कर दोगी। दूसरों की सेवा करने की आदि दुखिया अपने स्वभाव के अनुसार गोबर साफ करने लगी। उसके बाद गाय के आगे उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर रख दिया और पानी भरी बाल्टी रख दी। तब गाय माता ने कहा, बेटी, आते समय मुझसे मिलकर जाना। अब दुखिया आगे बढ़ी। जाते जाते एक केले का पेड़ पड़ा। केले के पेड़ ने कहा, बेटी, मेरे नीचे बहुत सारे खरपतवार हैं,
मेरी टहनी नीचे की तरफ झुक गई। तुम इसे सीधा कर दो, मेरे खरपतवार को साफ कर दो। दुखिया ने केले के पेड़ के आग्रह पर उसने नीचे गिरे सभी पत्तों को हटाया। एक टहनी की मदद से पेड़ को सीधा भी किया। फिर वह केला बोला, हे बेटी, यदि तुम वापस आना तो मुझसे मिलते हुए जाना। दुखिया ने कहा, ठीक है महाराज। अब दुखिया आगे बढ़ी। जाते जाते एक घोड़ा मिला जो खूंटे से बंधा था। घोड़े ने कहा, बेटी, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उसे घास काट कर खिलाया और पानी भी पिलाया। आगे एक चांदी सी सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया माई मिली जो चांद की माँ थी। गणेश भगवान ने दुखिया को इशारा किया, जाकर इसे बूढ़ी माई से अपनी रुई मांग ले। दुखी माई ने चरण स्पर्श किए और अपनी रुई मांगी। बुढ़िया माई बोली, लेकिन पहले अंदर जाकर मेरे बालों में तेल लगाकर तालाब में स्नान कराकर इसके पश्चात नई साड़ी पहनाकर खाना खिलाकर दुखिया बूढ़ी माई के घर अंदर चली गई। बालों में तेल लगाकर जो ही उसने तालाब में डुबकी लगाई, चमत्कार हो गया। वह परी की तरह सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कच्छ में आकर कीमती साड़ी ना पहनकर एक साधारण साड़ी पहनी। बहुजन कक्ष में गई तो वहाँ रसोई में पकवान सजे हुए थे। सभी पकवानों को छोड़कर दुखिया रोटी सब्जी खाई। बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया माई ने उससे रुई वापस लौटा दिया। अपने पास रखे 2 डब्बों में से एक डब्बा उपहार के स्वरूप ले जाने को कहा। दुखिया ने छोटा वाला डब्बा उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की अशर्फियाँ से भरा घड़ा दिया। केले के पास पहुंची तो केले ने पेड़ से सोने के केले का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे बछिया दी। इतने सारे नायाब तोहफा लेकर दुखिया खुशी खुशी घर आई। दुखिया के उपहार से मिला डब्बा खोला तो उसमें दिव्य रूपी एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हुआ। उसने दुखिया से विवाह कर लिया। उसके दिन फिर गए। तीनों माँ सुखी जीवन यापन करने लगे। अब जब सुखिया की माँ यह सब देखकर तो जल भुन गई। उसने भी छोटी की तरह रुई सुखाने वाला काम शुरू कर दिया। अब हवा चलती रुई उड़ जाती। बड़ी वाले बेटी सुखिया को उस रुई को लाने को भेजती। रास्ते में गाय घोड़े केले ने विनती से दुखिया की थी वही विनती सुखिया से भी की, लेकिन सुखिया मुंह पिचका कर आगे बढ़ गई। जाते जाते चांदी बालों वाली बुढ़िया बैठी थी। उसने बुढ़िया माई अपने रुई ऐसे मांगी जैसे उसे आदेश दे रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, अरे बेटी, गुस्सा क्यों होती हो? मेरे घर के अंदर जाओ, बालों में तेल लगाकर तालाब में डुबकी लगाओ, सुंदर वस्त्र पहनकर भोजन करके चली आना। अब क्या था, बुढ़िया माई घर में सुखिया प्रवेश करती है। बुढ़िया माई कहे के अनुसार बालों में तेल लगाती है और पालास के तालाब में डुबकी लगाने जैसे ही डुबकी लगाती है वह सोने चांदी के आभूषणों से लद जाती है। इसके बाद दूसरी डुबकी लगाती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह देख सुखिया बहुत दुखी होती। फिर बुढ़िया माई घर में गई और बहुत सुंदर साड़ी पहनी और अच्छे पकवान खाए। बुढ़िया माई के पास आकर रुई मांगने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, यह 2 डब्बे रखे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, जो तुम्हें लेना है ले सकती हो। सुखिया के लालचवश एक बड़ा डब्बा उठा लिया। यह सारी चीज़ें लेकर सुखिया आगे बढ़ती है। रास्ते में घोड़े के पास जाती है तो घोड़े ने उसे लात मारी। केले के पास जाती है तो केले ने उसके ऊपर छिलकों की वर्षा कर दी। गाय ने उसे सींग मार कर दूसरी तरफ फेंक दी। रोती बिलखती सुखिया घर आई और अपनी माँ को सारी बात बताई। जब रात होते ही तो उसने रात का वह उपहार डब्बा खोला। उसने सोचा बहुत से हीरे मोती और जवाहरात होंगे, लेकिन उसमें से एक विशाल अजगर निकला। उस अजगर ने सुखिया को निगल लिया और उसकी माँ रोती रही और घर से निकलकर भाग गई। उसकी माँ का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। गणेश भगवान की जय। जो तन मन से धन से गणेश भगवान की पूजा करता है वह धन धान से भर जाता है।
जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करता है, उसकी निंदा करता है, उसका जैसे सुखिया जैसा हाल हो जाता है। इसलिए गणेश भगवान की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से करें, उन भक्तों की निंदा कभी न करें। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।